एंड वेलकम बैक। हम मौजूद हैं बदीन में, अंसारी महल्ले में, उस शख्स के घर पे जिसने खुदसोज़ी कर ली इस बात करके उसकी तनख्वाह उसको वक्त पर नहीं दी जाती थी। कई कई महीने तक तनख्वाह नहीं मिली। ये उस शख्स का घर है, कच्ची दीवारें हैं, कच्चा फर्श है, चूल्हा बिल्कुल बुझा हुआ है, दरवाजे नहीं है घर के अंदर, मगर वो भीख मांगते मांगते इस दुनिया से चला गया। कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि शायद हम एक मुर्दा परस्त कौम हो चुके हैं। इंसान जब मर जाता है तो हम उसके घर पे जाते हैं और उसके घर पे जाके उसके घर वालों की मदद करना चाहते हैं और साथ में एक बहुत बड़ा टैग लगवाना चाहते हैं कि हमने उसकी मदद की। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं। इनसे भी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और उस शख्स ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी जो इस दुनिया से सिधार गया। जनाब, आपका इसमें गिरामी? अमानुल्लाह कोराई बलोच। मैं पीपल्स पार्टी में मेरे को 42 साल हो गए हैं। 42 बरस गुजर गए। 42 बरस गुजर गए हैं। पीपल्स पार्टी में ये अंसारी बिरादरी लाखों की तादाद में रहती है। हम लोगों ने भुट्टो साहब के उस टाइम पे मुस्लिम लीग का बहुत जोर था। इधर पीर साहब हमारे आलिशाह रहते थे, किसी को जरूरत नहीं होती थी कि कोई झंडा लगाए। उसी दौर में हम लोगों ने झंडे पीपल्स पार्टी के भुट्टो के साथ हमने उनके जलसों में भी चलते थे, वर्क करते थे। उसी दौर से हम पीपल्स पार्टी में शमूलियत है हमारी। 1979 में जनरल जिया का दौर आया, भुट्टो साहब पे 2 साल केस चलते रहे। ये अभी जो कह रहे हैं ना कि हम जियाले हैं, कोई नहीं निकला। हम जो गरीब वर्कर थे वो निकले थे भुट्टो साहब के लिए। पहले कोड़े खाए थे हम लोगों ने जनरल जिया के बदीन में। हमारे पाँव में देखो बेड़ियों के निशान है। आपको बेड़ियां भी डाली गई बेड़ियां थी? पे लगी, ये निशान है दिखा हमारे। सकते हैं? ये देखो, ये हमारे निशान है बेड़ियों के। अभी तक बेड़ियों के निशान नहीं गए हैं। हमारे पीछे पीठ पे कोड़ों के निशान नहीं गए हैं। हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं। ये रजाक भाई मेरे पास आया था जलने, पहली तारीख से पहले 2-3 दिन मेरे पास आया और रो रहा था कि यार हम लोगों ने इतने काम किए। अंसारी बिरादरी के जितने नौजवान थे, 79 में भी हमारे साथ थे सेंटर जेल। क्या दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? भाई जलील थी हमको, किया रुसवाई थी। इंटीरियर सिंध में इतने बड़े आदमी के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं कर सकता है। आपको खौफ नहीं आता? खौफ हमारे को क्या, उसको खौफ है हमसे। हम अब अपने को नहीं जलाएंगे। हम याद कर, मिर्जा सुन लो, मेरी बात सुन लो, वर्करों की सुन लो। अब तुम लोगों को तुम्हारी बारी है जलाने की। तुमने बलोचों को बहुत, हमारे वर्कर थे उनको मरवाया है। तुम बदीन के वर्करों को बहुत को मरवाया है। तुम खामखा हमको कुरान के फहमीदा भी हमसे कुरान के वायदे लेती थी, हमको देती थी, लेकिन एक वायदे पे वो कायम नहीं है। ये झूठे लोग हैं, ये माल कमाने के लिए आए हैं। बिलावल क्या किया? बिलावल उसने कुछ भी नहीं किया है। बिलावल भुट्टो ने सिर्फ रात एक बंदा बिलावल भुट्टो जरदारी तक जिंदगी में अब्दुल रज़ाक की आवाज नहीं पहुंच सकी। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक की आवाज पहुंची थी। बात यह है कि पहुंची थी तो मदद क्यों नहीं की गई? बस मदद तो हो सकता है उनके पास बात ना पहुंची हो। नहीं पहुंची। आपको मालूम है प्रेसिडेंट हाउस के किचन का क्या खर्चा है एक दिन का? बस वो तो हमारे को पता नहीं है, उसका कितना खर्चा है वो तो अल्लाह जाने, लेकिन मीडिया वालों को या दूसरों बंदों को पता होगा। कितना खर्चा होगा आपके ख्याल में एक महीने के किचन का प्रेसिडेंट हाउस का? वो करोड़ों की तादाद में होगा। इधर करोड़ों की तादाद में बदीन में लूट रहे हैं। बदीन सिविल अस्पताल है, उसमें करोड़ों का सामान आ रहा है, किसी को नहीं मिलता है। मेरे को ये सारे गरीब है, लाखों की तादाद में अंसारी है। मैंने फहमीदा को बोला भाई ये डूबे हुए हैं बरसातों में, तुम इनको कुछ न कुछ खुदा के लिए ये आए हैं, आटे की बोरी दो। डिप्टी कमिश्नर खड़ा था, बोले ऐसे लो। हमने कहा भाई तुम लीडर हमारी, तुम इससे कैसे ले? हम नहीं दिया, हमको एक कट्टा भी नहीं दिया, एक मच्छरदानी भी नहीं दी। करोड़ों रुपए की दवाई आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये वर्कर्स हैं जो अपने दिल के छाले फोड़ रहे हैं, इस वक्त बदीन में मौजूद हैं। शदीद गर्मी है, मिर्जा साहब अपने घर पर हैं, फहमीदा साहिबा इजलास में इस वक्त नेशनल असेंबली में मौजूद होंगी शायद। हमारे साथ मौजूद है सुलेमान से ही पूछते हैं कि उनके पास मजीद क्या इत्तलात हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद कोई सियासी बात हो। ये मुझे बताएं सुलेमान के ये तमाम बयानात आपने भी सुने, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको ये तमाम मामलात हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पर मालूम होंगे।
क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, जरा बताइए। सर हकीकत और अफसाना तो आपके सामने है, देख रहे हैं कि जाले हैं पीपल्स पार्टी के लिए, इन्होंने कोड़े खाए हैं, इन्होंने तकलीफें उठाई हैं, इनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, निशान दिखाए, मगर इनके लिए हुकूमत में इनके लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर खुदसोजी करते हैं। और हुकूमत के जो अफराद हैं अहम ज़िम्मेदार, जिस दिन इसकी डेथ हुई थी उसी दिन फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तो अभी तक मेरे ख्याल में यहीं पर हैं, मगर इनके पास नहीं है। ज़िले का सदर है डॉक्टर सिकंदर मंदरो, पीपल्स पार्टी का जियाला है बहुत, वो भी इनके पास नहीं आया, वो भी आपको ये बता सकते हैं। क्या वजह हो सकती है इन बातों की? बस वजह ये कि ये गरीब लोग हैं, प्योर वर्कर हैं, वो दूसरी गरीब के नाम पर पीपल्स पार्टी के अंदर काम किया जा रहा है आज। पीपल्स पार्टी कहती तो ये है कि रोटी कपड़ा मकान, हम वर्कर की पार्टी है, मगर आपको डिफरेंस अमीर गरीब का फर्क है क्या? भाई बहुत फर्क है। अमीरों को तो उधर मेलात में 60 एकड़ पे बंगला बनाया है, को मिर्जा के पास कहाँ थे पैसे थे। ये अभी अजीज मेमन बिठाया है ना, वो अवामी तरीका था, उसका कमदार था, अभी भी कमदार है, माल कमा रहा है, हर महकमे से माल ले रहा है, मैनेजर है उनके, मैनेजर है, अस्पताल से, हाईवे से, आपाशी से, जितने महकमे हैं वहाँ से माल लेता है। एक और बड़ी बदनसीबी है कि बदीन पाकिस्तान को तेल और गैस की मद में बड़ी यहाँ से कुदरती दौलत से बदीन माला माल है। 56% बदीन में तेल निकलता है, 61% गैस निकलता है पूरे पाकिस्तान को, मगर यहाँ की जो गुर्बत है, गुर्बत का रेशो हो वो 80%, और लोगों का आप हालात ज़िंदगी आप देख रहे हैं। मैं एक और सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन वाक़यात की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुनहरिफ नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो गए हैं। हो कैसे जाएंगे, हो गए हैं। इन्हों में लड़ाई हो गई है। MP सिकंदर मंदरो सदर है पीपल्स पार्टी का, भुट्टो के दौर से लेकर, और मिर्ज़ा की इन्हों की आपस में लड़ाई हो गई। फहमीदा मिर्ज़ा ने अपना भाई खड़ा किया आज़ाद उम्मीदवार, जितने उसके शपथताई थे मैंने मिर्ज़ा को बताया कि भाई इसको बेनज़ीर ने टिकट दिया, ये हमारे पार्टी का सदर रहा है भुट्टो से लेके, तुम इसकी मुखालफ नहीं करो, इकट्ठे वर्क करो। इन्होंने बोला नहीं, इस बात को छोड़ दो, मंदिरों पैसे खर्च नहीं करता है, खर्च मैं करती हूँ, खाता ये है। ये इन्हों की आपस में ग्रुपबंदी हो गई है। इस वजह से हम लोगों ने मंदिरों की सपोर्ट की, वर्करों ने सारे, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर का टिकट था इसलिए हमने मंदिरों की सपोर्ट की। अभी उस वजह से चिढ़ खा रही है, हम किस वर्कर को नहीं। आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हाईजैक हो गई है, तो हो गई है ना भाई। कौन कौन लोग हैं आपके ख्याल में हाईजैकर्स? भाई हाईजैक अभी ये जो आए हैं मिर्जा वाले, दूसरी पार्टी वालों ने, दूसरी पार्टी वाले जो अंदर पड़े हैं ना, वो उन्होंने हाईजैक की है। अभी पीपल्स पार्टी का कोई भी नहीं है। इधर जनरल सेक्रेटरी बना है गफूर निजामानी, पीपल्स पार्टी का था, उसको उतार दिया, फिर लाया, फिर उतार दिया। ये हाईजैक नहीं है तो क्या है? ये कहाँ से कमाल खान चांग आया? हम लोगों ने, इधर पानी नहीं है, हमें काउंसलर बना, मैंने कहा हमारे गरीबों को, अंसारियों को पानी दो, पानी नहीं है। दीवान यूसुफ आया था, उसके सामने बोला हाँ, ये अपने को करना है। मैंने बोला नहीं करोगे, भुट्टो के दौर से इधर पानी नहीं है। देखो अभी भी गाड़ी के लिए हम लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई गाड़ी भेजो, फायर कोई ऐसी, तो इधर जनाजा हो गया है, कोई रोटी पकाए, कोई उसकी खैरात करे, पानी अभी तक नहीं आया है। गाड़ियाँ बेच रहे हैं 400-400, 500-500 में। ये फायर ब्रिगेड गाड़ी है वो म्यूनसिपल की। अभी इसका टीजा हो रहा है। अभी हमने सुबह से उसको फ़ोन किया है म्यूनसिपल को, हमारे एक गाड़ी पानी की भी नहीं दे रहे हैं कि हमारा काम चल सके। वो सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वर्कर, कैदोबंद की सौबतें उठाने वाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लहराने वाला शख्स लोगों को पुकारते पुकारते मर गया, लेकिन किसी रहनुमा के पास उसकी आवाज़ नहीं पहुंच सकी। उसके जाने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया है, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे साइनिंग हो रही थी, बैंक अकाउंट खोला जा रहा था। और ये वो तमाम बातें आप तक पहुँचाई गई जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदीन के वर्कर्स आप तक पहुँचा रहे थे, कह रहे थे, अपने दिल के छाले फोड़ रहे थे, अपने ज़ख्म दिखा रहे थे, जो तारीख़ ने उनके जहनों पर, उनके दिलों पर ही नहीं, उनके जिस्मों पर भी लगाए हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अब्दुल अजीज़ मेमन साहब से, जिनका जिक्र चल रहा है, जो मैनेजर हैं मिर्ज़ा साहब के तमाम बिजनेस के, तमाम कामों के। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या वो हमसे मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमसे मुलाकात करेंगे, हमसे बात करेंगे और अपना वर्जन भी हमें सुनाएंगे ताकि हम वो आप तक पहुंचा सकें।
अब्दुल रज़ाक अंसारी के अहल खाना से आपकी बात करवाई गई, वो तमाम तासुरात आपको दिखाए गए, वो तमाम इल्ज़ामात आपको सुनवाए गए कि जो वो लगा रहे हैं डॉक्टर अजीज़ मेमन पर। हमने बदीन में उनसे भी गुफ्तगू की, उन्होंने किस तरीके से इन तमाम बातों को डिफेंड किया, वो आपको कल के प्रोग्राम में ज़रूर दिखाया जाएगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और शख्स है कि जिसने ख़ुदकुशी करने की धमकी दी और उसको पुलिस ने थाने में बंद कर दिया, जिसका केस आजकल शायद अदालत में चल रहा होगा। उससे भी हमने मुलाकात की और हमने कोशिश की कि डॉक्टर अजीज़ मेमन को थाने लेके जाएं और उस शख्स के सामने बैठ के गुफ्तगू करवाएं कि जो शायद इल्ज़ाम लगाना चाहता है डॉक्टर अजीज़ मेमन पर ही। लेकिन बाद में क्या हुआ, किस तरीके से तमाम चीज़ें सेटल हुई, ये कल आप देख सकेंगे। कल शाम के 7:30 बजे के शो में प्रोग्राम आपकी बात आपके लिए पेश किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।